आइए हाज़रीन, अब तकरीरी सिलसिले को शुरू किया जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले मुकर्रिर जो कि हमारे इसी गांव के हैं और आप ज़िला देवरिया में रहकर दावत व तबलीग के काम को अंजाम दे रहे हैं, इससे मेरी मुराद है फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अबू वक्कास साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई व मुबल्लिग ज़िला देवरिया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन से ख़िताब करें। हमारे जो भाई खड़े हैं, बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त है कि यहाँ दाएं जानिब और सामने जगह खाली है, इत्मीनान के साथ बैठें, उलमाए किराम की तकरीरों को सुने। ये एक दीनी महफ़िल है, दीनी मजलिस है, जहाँ पर बैठने का भी आपको अजर मिलेगा। आपने बात को सुना, समझा और अमल किया, उसका भी आपको अजर मिलेगा, क्योंकि हदीस के अंदर इसकी बड़ी फ़जीलत है। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिल्कुल सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठें और हमारे आने वाले मुकर्रिरीन की तकरीर को सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। रवाहु तिर्मिज़ी। आज के इस अहम इजलास आम की
सदारत फरमा रहे काबिल क़द्र दिलई जमियत अहले हदीस आदमगढ़ के अमीर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मज़हरुल हक़ मदनी हफ़िज़हुल्लाह, निदामत का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे कौम व मिल्लत जमियत और जमात के मुतहर्रिक शख्सियत दिलई जमियत अहले हदीस आदमगढ़ के नाज़िम आला मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम अमिलों के उस्ताद मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, इस बस्ती के उलमा फ़ुज़ला दुआत हुफ़ाज़े किराम और अइम्मा मसाजिद, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, बाशिंदगाने अहले हदीस अमिलों की मुनासबत से जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया वो ये है आखिरत की तैयारी और हमारा नौजवान। बातें सबके लिए होगी, लेकिन मुखातब और टारगेट हमारी नई नस्ल यानी नौजवान होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन कुरान व हदीस की रोशनी में जो बातें हमारे सामने आए हम सब को अमल के साथ साथ आखिरत की फ़िक्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम और आप जिस मज़हब को मानने वाले हैं वो मज़हब मज़हबे इस्लाम है। इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ धर्म के मानने वाले, मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे धर्म और मज़ाहिब के होते हुए भी मज़हब इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी और पहचान यह है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कल क़यामत के दिन जो दीन, जो मज़हब कबूल किया जाएगा वो दीन, वो मज़हब मज़हब इस्लाम है। अगर कोई यहूदियों के तरीके पर चलेगा, ईसाइयों के तरीके पर चलेगा, हिंदुइज़्म के तरीके पर चलेगा, बुद्धिस्ट के तरीके पर चलेगा, यहूदियों का तरीका क्या है? हाथ के अंदर धागा पहनना, कड़ा पहनना, कान के अंदर बाली पहनना, औरतों के लिए नहीं, मर्द हजरात। आज ये मुसलमान ख़ास तौर से हमारे नौजवान ये काम कर रहे हैं। गले के अंदर चैन पहनना। अगर कोई इन तरीक़ों को और इन
कामों को लेकर के आएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम को छोड़ करके, मजहब इस्लाम को छोड़ करके, दीन इस्लाम को छोड़ करके अगर किसी और का तरीका लेकर के आएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो उसका ये तरीका कल क़यामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। बल्कि ऐसा करने वालों के लिए बदनसीबी और महरूमी की बात यह होगी कि वहु फिल आखिरती मिनल खासिरीन, ये लोग कल क़यामत के दिन घाटा उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से होंगे। लेकिन अफसोस, आज इसी मजहब इस्लाम के मानने वाले, इसी इस्लाम के तरीके पर चलने वाले, आज ये इस्लाम पस्ती की तरफ जा रहा है। आज इस इस्लाम को और इसी इस्लाम के मानने वालों को आज जलील और रुसवा किया जा रहा है, और हमारा मुसलमान दीन से दूर होता जा रहा है, इस्लाम से दूर होता जा रहा है। ख़ास तौर पे हमारी नई नस्ल और नौजवान, उनके अंदर से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ निकलता चला जा रहा है। क़यामत और आखिरत की हमारे अंदर कोई फिक्र और कोई चाहत नहीं है। दीन से दूर होकर के, अल्लाह से दूर होकर के अपनी जो है दुनिया भी तबाह कर रहा है और आखिरत भी तबाह बर्बाद कर रहा है। आखिरत की जिंदगी दायमी और अब्दी जिंदगी है, हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है, फैसला कुन जिंदगी है। इंसान के किए कराए में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुहासबा कल क़यामत के दिन करेगा, वो मुकम्मल अदल व इंसाफ पर मबनी होगा, मुकम्मल अदल व इंसाफ पर मबनी होगा। जर्रा बराबर किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। इंसाफ का तराजू, अदल का तराजू कल क़यामत के दिन रखा जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मीज़ान अदल है, उसकी रोशनी में बंदे के हक में कल क़यामत के दिन हक फैसला किया जाएगा। इन शर्रन फशर, अगर इंसान बुरा होगा तो बदले में उसको जहन्नम जरूर मिलेगी। वइन खैरन फखैर, और अगर इंसान नेक होगा, इंसान इबादत गुदार होगा, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला होगा, तो बदले में ऐसे आदमी को जन्नत जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। इसी तरीके से दुनियावी जिंदगी के सिलसिले में कुरान करीम के अंदर जो कुछ बयान किया है, वो ये कि ये दुनिया फानी जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी है। दुनिया हमारे लिए गायत नहीं है, गर्ज नहीं है, हदफ नहीं है, मकसद नहीं है, टारगेट नहीं है, बल्कि आखिरत की जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने और संवारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। हमारा और आपका इस दुनिया के अंदर भेजे जाने का सिर्फ एक मकसद, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हम इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उस रब को राजी कर लें, और कल क़यामत के दिन जहन्नम से बच करके जन्नत के अंदर चले जाएं। हमारा और आपका इस दुनिया के अंदर भेजे जाने का सिर्फ वाहिद मकसद यही है। मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर हमारे हालत जार को बयान किया है, हमारी जिंदगी को बयान किया है, हमारी कैफियत को बयान किया है, हमारे रहन सहन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, हमारे रंग ढंग को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, हमारी जिंदगी का जो नसीब व फराश है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जिक्र किया है। इस दुनिया की हकीकत क्या है, हमारी और आपकी हकीकत क्या है, इंसान की जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से गुजरती है और कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों को नहायत ही मुख्तसर और जामियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर जिक्र कर दिया है। पढ़िए,
इस आयत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये जिंदगी हमें और आपको जो मिली है, एक दिन हम मर जाएंगे। मौत बड़ी अजीबो गरीब और एक बड़ी निराली ताबीर है। कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, फकीर को भी मरना है, बादशाह को भी मरना है। आप देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर नमाज पढ़ने वाला भी मर रहा है, उसको भी कब्र के अंदर दफन किया जा रहा है। रोजा रखने वाला आदमी भी मर रहा है, उसको भी कब्र के अंदर दफन कर दिया जा रहा है। कुरान करीम की तिलावत करने वाला भी मर रहा है, उसकी भी जनाजे नमाज़ पढ़ी जा रही है, उसको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जा रहा है। इसी तरीके से एक चोरी करने वाला भी मर रहा है, उसकी भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, उसको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जा रहा है। एक जानी जो ज़िना कर रहा है वो भी मर रहा है, उसको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जा रहा है। एक शराब पीने वाला आदमी जिसकी जिंदगी शराब पीने में गुजर रही है, वो आदमी भी मर रहा है, उसको भी कब्र के अंदर दफन किया जा रहा है। वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को रुलाने वाला आदमी भी मर रहा है, उसके भी जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, उसको भी कब्रिस्तान के हवाले किया जा रहा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान, बागी इंसान, जुल्म करने वाला, जिसकी जिंदगी और गुनाहों के अंदर गुजर रही है, वो आदमी भी मर रहा है, उसको भी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जा रहा है। लेकिन ऐ अल्लाह, नमाज तो बहुत बड़ी नेकी थी, इसका बदला जन्नत था। ऐ अल्लाह, इसको जन्नत नहीं मिली। रोजा रखना बहुत बड़ी इबादत थी, ऐ अल्लाह ये आदमी मर गया, इसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, लेकिन इसकी नेकी नजर नहीं आ रही है। ऐ अल्लाह, हज करना बहुत बड़ा सवाब का काम था, बहुत बड़ी नेकी थी, हज मबरूर का बदला जन्नत है। ऐ अल्लाह, इसकी जन्नत दिखाई नहीं दे रही है। ऐ अल्लाह, एक आदमी की जिंदगी शिर्क व बिदात में गुजर रही है, एक आदमी मुशरिक मर गया और मुशरिक का ठिकाना जहन्नम। ऐ अल्लाह, इसको जहन्नम नहीं मिली, इसको सजा बदले के तौर पर और सजा के तौर पर इसको जहन्नम नहीं मिली। ऐ अल्लाह, माँ बाप का नाफरमान, वालिदैन को सताने वाला, वालिदैन को छोड़ने वाले की सजा यही है कि माँ बाप का नाफरमान कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो गया। ऐ अल्लाह, उसको तो ये सजा नहीं मिली। ऐ अल्लाह, एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी जिंदगी शराब पीने में गुजर रही है, ये आदमी मर गया, लेकिन इसको जहन्नम नहीं मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कुरान करीम की इसी आयत के अंदर बयान फरमा दिया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामत। ऐ मेरे बंदो, आखिरत का दिन मैंने रखा है, कयामत का दिन मैंने रखा है। आखिरत के दिन में तुम्हारे अमलों का, तुम्हारे एक एक हरकतों का, तुम्हारे एक एक करतूतों का आखिरत के दिन, कल कयामत के दिन इसका बदला दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हमारा और आपका एक एक अमल और एक एक बुराई कल क़यामत के दिन एक वीडियो की शक्ल में हमारे सामने रख दी जाएगी। जर्रा बराबर भी अगर आदमी बुराई किया होगा, वो बुराई भी कल क़यामत के दिन हमारे सामने रखी जाएगी। अगर जर्रा बराबर कल क़यामत के दिन एक इंसान नेकी किया होगा, तो उसकी ये नेकी कल क़यामत के दिन हमारे और आपके सामने वीडियो की शक्ल में रखी जाएगी। हमारा हर अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो कुछ तुम करते हो, चाहे वो नेकी की शक्ल में हो, अच्छाई की शक्ल में हो, भलाई की शक्ल में हो, या इसका दूसरा पहलू बुराई की शक्ल में हो, नाफरमानी की शक्ल में हो, गुनाहों की शक्ल में हो, तुम्हारा हर अच्छा बुरा अमल फरिश्ते इसको नोट करते हैं, लिखते हैं।
अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ईद। हर इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं। हमारा 24 घंटे का अमल फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। आज हम दुनिया के कैमरों से डरते हैं। अगर हम किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए या किसी सिटी एरिया के अंदर हम चले गए या एयरपोर्ट के अंदर हम चले गए तो वहां पर कैमरा लगा होता है। हर आदमी ये होशियार हो जाता है, यहां पर हमारी चालाकी नहीं चल सकती है, यहां पर हम चोरी नहीं कर सकते हैं। बताइए, ये दुनिया का कैमरा लगा हुआ है, जो कैमरा खराब भी हो सकता है, जिसका वायर फ्यूज भी जल भी सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे से हम और आप कितना डरते हैं, जो 24 घंटा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा हमारे साथ लगा रहता है। हमारी एक एक हरकत उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है। कल क़यामत के दिन एक इंसान जब अपने नामे अमाल को देखेगा, अपनी बुराई और नेकियों को देखेगा, कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। अय अल्लाह, ये कैसी किताब है, ये कैसा दफ्तर है। इस दफ्तर के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर हमारा छोटा सा छोटा अमाल भी लिखा हुआ है, हमारी छोटी सी छोटी गुनाह और नाफरमानियां भी इस किताब के अंदर लिखी हुई है। हम और आप कल क़यामत के दिन अपने करतूतों को, अपनी आदतों को, अपनी हरकतों को, अपनी नेकियों को और अपनी बुराइयों को देखेंगे कल क़यामत के दिन। और उसी कल क़यामत के दिन एक नाफरमान इंसान, बागी इंसान, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, वो जब अल्लाह के अजाब को देखेगा, जब जहन्नम को देखेगा, आग को देखेगा, डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, घबरा जाएगा और कहेगा यवद्दुल मुजरिमो लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ जमिया सुम्मा युनजी कल्ला। ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम में जाना गवारा नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मैं जहन्नम के अंदर डाल दिया जाऊं। मैं नाफरमान हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। ऐ अल्लाह, जहन्नम के अंदर मुझे न डाल, मेरी औलाद को जहन्नम के अंदर डाल दे, फिदिये के तौर पर ले ले, मेरे बीवी बच्चों को डाल दे, मेरी पूरी खानदान को तू ले ले, जहन्नम के अंदर डाल दे, लेकिन ऐ अल्लाह मुझे तू छोड़ दे, मुझे तू छोड़ दे, इसलिए कि जहन्नम के अजाब को, जहन्नम की सख्ती को और जहन्नम की आग को ऐ अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुजरिम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहेगा। अल्लाह ने बयान फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ मेरे बंदो, किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं की जाएगी। कल क़यामत के दिन तुम जैसा करोगे उसके मुताबिक तुम्हारा फैसला किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का मेयार बताया है। अल्लाह ने बयान फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो आदमी कामयाब हो गया। आज हम कामयाबी किसको समझते हैं? दुनिया हमें मिल जाए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, एक बहुत बड़े आदमी बन जाए, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर सबसे ऊंचा मकान हमारा होना चाहिए, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, हमारा बैंक बैलेंस भर गया, हमारा बेटा अरब कंट्री के अंदर चला गया, हम कामयाब हो गए। हमने 10 पास कर लिया, हाई स्कूल, हमारे पास दुनिया की डिग्री है, हम कामयाब हो गए। अब हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, अब हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो पड़ोसियों से दुश्मनी कर लेते हैं, भाइयों से झगड़ा कर लेते हैं, रिश्तेदारियों से जो है लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, हम कामयाब हो गए। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज कामयाबी इसको हम समझते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सिर्फ एक कामयाबी है, वो आदमी कामयाब होगा जो जहन्नम से बचने की तैयारी कर रहा है।
और कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर उसका दाखिला हो जाए, फकद फाज, वो आदमी कामयाब हो गया। पैसा कमाना गलत नहीं है, डॉक्टर बनना गलत नहीं है, इंजीनियर बनना गलत नहीं है, लूम चलाना गलत नहीं है, करगे बुनना गलत नहीं है, लेकिन हम अपने इन कामों में इतना मशगूल ना हो जाए, इतना मसरूफ ना हो जाए कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, हमारे दिमाग से आखिरत निकल जाए, अल्लाह का खौफ हमारे दिल और दिमाग से अल्लाह का खौफ निकल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को हदीस के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अक्लमंद आदमी की पहचान बताई, दाना चालाक होशियार आदमी की पहचान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो, हदीस को पढ़ो। आज हम किस चीज को अक्लमंद कहते हैं, किस आदमी को अक्लमंद आज हम कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल कय्यस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद कौन आदमी है, चालाक कौन आदमी है, होशियार कौन आदमी है, दाना कौन आदमी है? आपने बयान फरमाया, अल कय्यस मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी, अपने दुकान पर रहते हुए भी, बिजनेस करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी, दुनिया की ड्यूटी करते हुए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हो रहा है, अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं हो रहा है, आखिरत से गाफिल नहीं हो रहा है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब, सबसे बड़ा चालाक, सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। बेवकूफ आदमी कौन है? बेवकूफ आदमी, दुनिया का बेवकूफ आदमी कौन है? वला आजिस मन अतबा नफ्सहु हवाहा। एक आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, दुकान के पीछे भाग रहा है, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है, और अल्लाह से ये उम्मीद भी लगाए बैठा है, वह तमन्ना अल्लाह, अल्लाह से ये उम्मीद भी लगा करके बैठा है, अल्लाह मुझे जन्नत दे देगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे अपनी सलामती की जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ, दुनिया का सबसे बड़ा अहमक आदमी वो है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत के अंदर बयान फरमाया, गौर करिए, आज हम समझते हैं कि हम एक बहुत बड़े आदमी हो गए, हम कामयाब हो गए। अगर पैसा कामयाबी की दलील होती तो फिरौन से बड़ा कोई कामयाब होता? जो हुकूमत किया करता था, अपने आप को क्या कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, कि ऐ लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन अपने आप को रब कहता था, लेकिन उसका ये गुरूर, उसका ये घमंड, उसका ये तकब्बुर ऐसा उसे तबाह किया, ऐसा उसे बर्बाद कर दिया कि जानते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को कहां पर मारा? पानी के अंदर डुबा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को मारा। घमंड, गुरूर किसका? दुनिया का। अपने आप को रब कहता था, अना कहता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कहां मारा? पानी के अंदर डुबा करके मारा। कारून का नाम आपने सुना होगा, जिसके खजाने की चाबियां 40-40 ऊंटों पर लद करके जाया करती थी। दुनिया का इतना बड़ा अमीर तरीन आदमी, लेकिन उसके तकब्बुर ने, उसके किब्र ने, दुनिया की मोहब्बत ने उसको ऐसा तबाह किया, ऐसा बर्बाद किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जमीन के अंदर धंसा दिया, और ऐसा धंसाया कि कयामत की सुबह तक कारून जमीन के अंदर धंसता रहेगा। दुनिया कामयाबी की दलील नहीं है, पैसा कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील क्या है? फमन ज़ुहज़िया नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से बच गया, जन्नत के अंदर चला गया, वह आदमी कामयाब हो गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी एक धोखे की जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी एक मकरो फरेब की जिंदगी है। हर इंसान को यह दुनिया धोखा दे देगी। ये दुनिया किसी के साथ बेवफाई नहीं करेगी। लेकिन मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं, हमारा बेटा तो इसी दुनिया के अंदर डॉक्टर बन गया,
कैसे आप कह रहे हैं ये दुनिया धोखे की जगह है? इसी दुनिया के अंदर हमारी नौकरी लग गई, हम 50-60 हजार 70-1 लाख रुपए के मालिक बन गए, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, दुनिया के अंदर हमारा लंबा चौड़ा बिजनेस फैल गया, इसी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े आदमी के नाम से हम जाने जाते हैं, इसी दुनिया के अंदर कैसे आप कह रहे हैं कि ये दुनिया धोखे की जगह है? सुनिए दुनिया किस तरीके से धोखे की जगह है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, एक लंबे चौड़े बिजनेस से वो नौजवान जुड़ा हुआ है, उसके पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस इतना लंबा चौड़ा है कि वो खुद गिन नहीं पा रहा है मेरे पास कितनी दौलत है, मेरी कितनी छाप है इस दुनिया के अंदर, मेरी पहचान कितनी इस दुनिया के अंदर है। लेकिन उसी 20-25 साल के नौजवान का वक्त ऐसा आता है कि अचानक उसके सीने के अंदर दर्द होता है, उसके घर वाले उसको लेकर के हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर उसको देखता है 20-25 साल के नौजवान को, और देखते ही वो समझ जाता है कि अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके घर वाले वहां पर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नौजवान है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, 20-25 साल की उम्र इसकी है, डॉक्टर साहब आप कुछ करिए, आप इसके हक में दवाएं दीजिए, इसका इलाज करिए, जहां तक हो सके डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को बचाइए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सीरियसली डॉक्टर साहब बोल देते खुले अल्फाज में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। घर वाले क्या कहते हैं? हर इंसान घबरा जाता है, आप भी घबराते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवा करिए, इलाज करिए, मेरे बेटे की जान बचाइए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मैं अपने बाप को नहीं बचा सका, तेरे बाप को कैसे बचा सकता? मेरा बाप भी ऐसे ही तड़प रहा था, मर रहा था, उसको भी हार्ट था, उसको भी कैंसर था, उसको भी बीमारियां लगी हुई थी, मेरा बाप मेरे सामने तड़प रहा था, लेकिन मैं अपने बाप के काम नहीं आया, मेरा बाप भी इसी दुनिया के अंदर मेरे सामने दम तोड़ करके चला गया, मैं अपने बाप को नहीं बचा सका, तेरे बाप को कैसे बचा सकता? मेरे पास मरीज के लिए दवाइयां हैं, बीमार आदमी के लिए दवाइयां हैं, लेकिन मौत से बचाने के लिए मेरे पास दवा नहीं है। दुनिया की डिग्री मेरे पास है, लेकिन मौत की कोई डिग्री मेरे पास नहीं है। आज देख लीजिए, कोई मेडिकल साइंस ऐसी दवा नहीं बचा सकी कि आपको दवा खिला दी जाए, अब आप मर नहीं सकते, आपके पास मौत नहीं आएगी। कोई ऐसी दवा नहीं है कि वो दवा आप खा लें और मौत नहीं आए आपको, ऐसी कोई दवा बनी नहीं है। और ऐसी कोई दुआ भी नहीं है कि अगर आप चाहें पूरा घर, पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव क्यों ना मिल जाए और दुआ करना शुरू कर दे कि अल्लाह फला आदमी को मौत ना आए, ऐसी दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बनाई। न कुरान के अंदर मिलेगी, न हदीस के अंदर भी मिलेगी। वो दुआ पढ़ ले और आप मौत से बच जाएं, ऐसी कोई दुआ भी नहीं है। इंसान बिस्तर पर पड़ा हुआ है, घर के अंदर पड़ा हुआ है। आप देखिए हम और आप आखिरत की तैयारी कितनी कर रहे हैं, हम और आप कितनी आखिरत की तैयारी में लगे हुए हैं। एक इंसान, वही मरीज आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सबके सामने से मौत का फरिश्ता आता है, भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, बीवी भी बैठी है, बाप भी बैठा है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि ऐ फरिश्ता ये मेरा भाई है, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, अभी मोहलत दे दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल मोहलत दे दो। लेकिन मौत का फरिश्ता सबके सामने से आकर के उसके जिस्म में से उसकी रूह को निकाल करके लेकर के चला जाता है। हमें और आपको भी मरना है, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें और आपको भी तो मुलाकात करनी है।
हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया? आप जाइए, कभी किसी के घर मैयत होती है, कोई आदमी मरता है, जाकर के देखिए, आपकी आखिरत की तैयारी होगी। आप अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास आपको पैदा होगा। गुस्ल दिया जा रहा है, उसको देखिए। मैयत को किस तरीके से नहलाया जा रहा है, उसको देखिए आप। उसको कफन पहनाया जा रहा है, उसको कफन पहना करके कहां लेकर के घर के अंदर दफन किया जाता है? नहीं, अब आपका दूसरा घर है, कब्रिस्तान है, वहां कूलर है, वहां एसी है, वहां पंखा लगाया जाएगा, वहां बिस्तर लगाया जाएगा, तकिए का इंतजाम किया जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, बल्कि एक मामूली से कफन के अंदर लपेट करके हमें और आपको कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाएगा। कब्र के अंदर दफन किया कर दिया जाएगा। फरिश्ते क्या पूछेंगे आपसे? कितना पैसा कमाता था, अमीर था कि गरीब था, 10 की डिग्री थी या नहीं, 12 की डिग्री MA किया था या नहीं, डॉक्टर बना कि नहीं? क्या पूछेंगे फरिश्ते कब्र के अंदर? मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। सबको पहचानता दुनिया के अंदर, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी खेती बाड़ी है। सबको पहचान था दुनिया के अंदर। मन रब्बुक, बता रब को पहचाना कि नहीं? जवाब देंगे हम और आप अल्लाह को, मा दीनुक, तेरा दीन क्या था? जिंदगी गुजारने का तेरा तरीका क्या था? कौन से मजहब को और कौन से दीन पर तू चला? यह सवाल किया जाएगा कब्र के अंदर, हमें और आपसे सवाल किया जाएगा। मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन था? आइडियल किसको बनाया? किसके नक्शे कदम पे चला? तू किसके तरीके पर चला? यह सवाल फरिश्ते हमें और आपसे कब्र के अंदर करेंगे। क्या हम और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? हम और आप इसकी फिक्र के अंदर लगे हुए हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप मासूम अनिल खता थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा दिया। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, कि ऐ नबी, हमने आपके अगले पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा दिया। सबसे पहले जन्नत के अंदर कौन जाएंगे? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर सबसे पहले जाएंगे। इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी कब्र के अजाब से और कब्र के फितने से और कब्र के आजमाइशों से अल्लाह से पनाह मांगा करते थे। आप पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम के, अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले, अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से तू बचा ले, अल्लाह तू मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। लेकिन आज हमें कब्र से डर नहीं लगता है, कब्र के अजाब से आज हम डरते नहीं हैं। आज हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं। आज हमने और खास तौर से हमारे नौजवानों ने आज कब्रिस्तान को मेला ठेला की जगह बना ली है, कब्रिस्तानों को पार्क की जगह बना ली है। आज इन कब्रिस्तानों में हम नाफरमानियां करते हुए, गुनाह का काम करते हुए आज कब्रिस्तान के अंदर नजर आते हैं। खास तौर से हमारे नौजवान, ये कब्र अल्लाह के अजाब से डरने की जगह है, खौफ खाने की जगह है, मुर्दों को याद करके रोने की जगह है, उन हड्डियों को याद करके तड़पने की और अल्लाह को याद करने की जरूरत है। उन टूटी फूटी कब्रों को देख करके अपनी मौत को याद करने की जगह है, अल्लाह का खौफ खाने की जगह है, अल्लाह के सामने खड़े होकर के सवालों जवाब देने की वो कब्र जगह है। लेकिन आज हमारे नौजवानों ने कब्रिस्तान को मजाक बना करके रख लिया है। किसी का बाप उसी कब्रिस्तान के अंदर दफन है, किसी की मां उसी कब्रिस्तान के अंदर दफन है। लेकिन आज हम कब्रिस्तान के अंदर
हंसते हुए और अपने बाप का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान का नाम आपने सुना होगा। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत में जाने की बशारत सुना दी। ऐ उस्मान, तुम जन्नती हो, तुम जन्नत के अंदर जाओगे। हजरत उस्मान जन्नती हैं। इसके बाद भी हजरत उस्मान की हालत देखिए, तज़कुरुल जन्नत वन्नार फला तबकी। लोग कहते हैं उस्मान, जन्नत की बातें होती हैं, जहन्नम की बातें होती है उस्मान, आप रोते नहीं हैं। लेकिन जब कब्र की बातें होती हैं, आप जब किसी कब्र को देख लेते हैं, किसी के जनाजे को देख लेते हैं, टूटी फूटी कब्रों को देख लेते हैं, किसी जो है मरे हुए शख्स को आप देख लेते हैं, कब्रिस्तान को आप देख लेते हैं, तो उस्मान आप रोना शुरू कर देते हैं। उस्मान गनी, बताइए कि आप कब्रों को देखकर इतना रोते क्यों हैं? हजरत उस्मान का जवाब सुनो, क्या कहते हैं कि ऐ लोगों, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मनाजिल मिन मंजिलिल आखिर। ऐ लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। यहां पर इंसान अगर कामयाब हो गया तो फिर आगे की मंजिल उसकी कामयाब हो गई। ऐ लोगों, मैं इसलिए भी रो रहा हूं कि मैंने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कब्र को देख करके, कब्रिस्तान को देख करके, जनाजे को देख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा है। मैं क्यों ना रोऊं जब मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान को देख कर रोते हुए रोया है, देखा है। तो हजरत उस्मान तो एक उम्मती है, मैं क्यों न रोऊं? गौर करिए मेरे भाइयों, हम और आप आज उस आखिरत की कितनी तैयारी में लगे हुए। मेरे नौजवानों, हमें और आपको समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। आज जालिम ताकतें, बातिल ताकतें आज खास तौर से हमारे नौजवानों को टारगेट बना रही है, निशाना बना रही है कि अगर मुसलमान कौम को तबाह करना है, मुसलमानों को बर्बाद करना है, तो उनके नौजवानों को पकड़ो, नई नस्ल को पकड़ो, उनको शराब का आदी बना दो, उनके दिमाग से फिक्र आखिरत निकाल दो, उनके ज़हन से अल्लाह का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर निकाल दो, उनके दिल से अज़ाबे कब्र का डर निकाल दो, और एक नौजवान को शराब का आदी बना दो, जुए का आदी बना दो, गुनाहों का आदी बना दो। एक नौजवान की जिंदगी जब अल्लाह की नाफरमानियों में गुजरेगी तो नौजवान ऑटोमेटिक इस्लाम बदनाम हो जाएगा और मुसलमान कमजोर होता रहेगा। आज देख लीजिए, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की सूरत हाल मुसलमानों तुम्हारी नजरों के सामने ना हो। बर्मा को देख लीजिए, मुल्क शाम को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, कश्मीर को देख लीजिए। आज मुसलमानों, तुम्हारा घर महफूज नहीं है, तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज नहीं है। आज हर जगह मुसलमान जलील है, रुसवा है। आज हर जगह मुसलमानों को जलील और कमजोर किया जा रहा है। क्या हमारी यही हैसियत थी? क्या हमारा यही मकाम था? कल तक हमारा एक अलग रूप दबदबा था, हमारी एक अलग पहचान थी, हमारी एक अलग शान और शौकत थी, हमारा एक अलग मकाम और मर्तबा था, हमारी एक अलग पहचान थी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने तो ये सिफत हमारी बताई थी कि मुसलमानों, तुम्हारी पहचान यह है कि तुम ही इस दुनिया पर हुकूमत करोगे, तुम इस दुनिया के हाकिम बनोगे, तुम ही इस दुनिया के बादशाह बनोगे। लेकिन आज हर जगह हम जलील हैं, हर जगह हम रुसवा हैं, हर जगह
हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। व अंतुमुल आलून, हम फिर से भी अपने अंदर वो ताकत पैदा कर सकते हैं, फिर से भी हम अपने अंदर वो मजबूती और अपने अंदर वो जोश पैदा कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर ईमान पैदा कर लें, अगर हम आखिरत की तैयारी में लग जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे, अल्लाह की इबादत के अंदर लग जाए, तो वह अंतुमुल आलून, फिर से हमारे अंदर ताकत और फिर से हमारे अंदर मजबूती आ जाएगी। बिहार झारखंड के तलबा यहां पर बैठे हुए हैं, पूछिए तबरेज अंसारी को दुश्मनों ने मार करके उसको खत्म कर दिया, उसका नाम इस दुनिया से मिटा दिया, क्या उखाड़ लिया आपने? अगर हिंदुस्तान का 35 करोड़ मुसलमान और 35 करोड़ दलित मिल जाता तो इन नाफरमानों को, इन जालिमों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचा सकता, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते। हम दीनी एतबार से कमजोर हैं, दीनी एतबार से कमजोर है। वजह क्या है? आज एक नौजवान 5 रुपए का कमला पसंद और 5 रुपए का सिगरेट पी करके अपने दीन को बेच रहा है, अपने इस्लाम को बदनाम कर रहा है। यहूदियों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु, कि जलील ये लोग होंगे, रुसवा ये लोग होंगे, खार ये लोग होंगे। लेकिन आज दुनिया की सुपर पावर कौम मानी जाती है। इस्राइल को देखो, अमेरिका को देखो, यूरोप कंट्री को देखो, आज खोआ और मक्खन के नाम से इन्हें याद किया जाता है। आज ये जलील नहीं है, जलील हम और आप हैं। मेरे नौजवानों, हम अपनी जवानी की कद्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जवानी दी है, हम जवानी के अंदर अल्लाह की इबादत करें। हम जो इबादत अपनी जवानी के अंदर कर सकते हैं, न बुढ़ापे के अंदर कर सकते हैं और न बचपने के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वह इबादत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा, सवाल करेगा, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़यामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कल क़यामत के दिन 5 चीजों का सवाल किया जाएगा। अन उम्र ही फीमा अफना, 10 साल की जिंदगी थी, बता तूने इसको कहां लगाया? 20 साल की जिंदगी थी, बता तूने इसे कहां लगाया? 40 साल की जिंदगी थी, बता तूने इसे कहां लगाया? 50 साल की जिंदगी थी, कहां लगाया? जवाब देना अल्लाह रब्बुल आलमीन को गीबत करने में, चुगली करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, शराब पीने में, जिना करने में, जुआ खेलने में जवाब देना अल्लाह को। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नौजवानों से सवाल होगा, व शबाबिही फीमा अबला। जवानों बताओ, मैंने तुझे जवानी का पीरियड दिया, 15-16 साल से लेकर के 40 साल तक मैंने उम्र दी, बताओ ये जिंदगी तूने कहां लगाया और कहां पर इन जिंदगी को खर्च किया? हम क्या जवाब देंगे? हम कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, सहाबा इकराम की जिंदगी को पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मत के सबसे पहले मुसलमान, इस्लाम को जिसने कबूल किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इलाहे कलिमतिल्लाह का ऐलान किया तो सबसे पहले 37-38 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मर्दों में इस्लाम को कबूल किया। इस मुनासिबत से सबसे पहले सहाबी कौन हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की बशारत किसको सुनाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। जन्नती होने के बावजूद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का अमल देखिए कि जहन्नम से खौफ खा रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डर रहे हैं। जन्नत की बशारत मिल गई, जन्नत की डिग्री मिल गई, उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के खौफ से इतना डर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से इतना डर रहे हैं, कयामत के दिन के हिसाब व किताब से हजरत अबू बकर सिद्दीक लरस जाया करते थे, डर जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर फारूक की जिंदगी का मुताला करो,
हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का मुताला करो, हजरत अली बिन अबी तालिब की जिंदगी का मुताला करो, हजरत अली के बेटे हजरत हसन हुसैन की जिंदगी का मुताला करो कि आखिर ये कौन सी नेकी किया करते थे, कौन सा ऐसा अमल किया करते थे कि उनके अमल और नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जन्नत की बशारत दे दी। मेरे भाइयों, हम और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर, अगर इस दुनिया के अंदर भेजा है तो हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, हम गुनाहों से बचे, नाफरमानियों से बचे, हम अपने वक्त को और अपनी जिंदगी को वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह को राज़ी करने, रब को राज़ी करने में लगा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि हिलाल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हम तमाम लोगों को जहन्नम की तैयारी करने की तौफीक, जहन्नम से बचने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रख, ऐ अल्लाह हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हम तमाम लोगों को इबादत से जोड़ दे। ऐ अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हर छोटे और बड़े को अपने जो है मकसद ज़िंदगी को समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें इस दुनिया के अंदर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि लाल आलमीन इस दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि लाल आलमीन तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान का जो है मुल्क बना दे। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते कि लाल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम मौलाना से इंतहाई कीमती गुफ्तगू समात कर रहे थे। यकीनन आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में मौत जैसे अहम मौजू पर इंतहाई बसीरत अफरोज़ खिताब बयान फरमाया। एक शायर ने कहा है, सबको जाना है रब के वहाँ एक दिन, आज कोई गया कोई कल जाएगा। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दो चार होना, जिस मौत का जाम पीना हर एक के लिए ज़रूरी है। कोई भी शख्स इस कायनात के अंदर हमेशा हमेश की ज़िंदगी के लिए नहीं आया। इस दुनिया के अंदर हर कोई शख्स एक महदूद, एक मुकर्रर वक्त के लिए आया है। जब इंसान का वो वक्त पूरा हो जाएगा, इंसान इस दुनिया से चला जाएगा।